2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव फिक्स हो चुका है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाला है बड़ा खेल? नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये सवाल लगातार विपक्ष खड़ा कर रहा है। बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी का कहना है कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स हो गया था, वैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव भी फिक्स कर लिया जाएगा। अब ऐसे में राहुल गांधी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने भी चुनाव आयोग और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी का भी कहीं ना कहीं कहना है कि चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया गया है और चुनाव आयोग सिर्फ तारीख की घोषणा करता है, लेकिन पहले से किसी और को पता होता है कि चुनाव कब होने वाला है और उसके नतीजे क्या होंगे, और लास्ट मोमेंट पे नतीजों को भी बदल दिया जाता है। तेजस्वी का आरोप है कि 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो जीत रहे थे, लेकिन काउंटिंग रोक दी गई और काउंटिंग रात में करवाई गई, जिसके बाद नतीजे बदल गए। उनकी जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे वो हार गए। तो तेजस्वी का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरकार नहीं बिहार बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सुनवाते हैं। बिहार में जो फिक्स है, क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में फिक्स के रास्ते पर जा रहा है। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। कृष्णा लबरू है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कभी नाम नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि तेजस्वी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले गड़बड़ी हो चुकी है और शायद इस बार भी गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया गया है। वही तेजस्वी का साफ कहना है कि हम सब एक साथ हैं,
एक तरफ तो महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी का लगातार दावा है और आरजेडी का कि वो सीएम फेस होंगे, 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी इस बात पर मुहर नहीं लगाई गई है। तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड तो बनाया गया है, लेकिन सीएम फेस के नाम पर अभी मुहर नहीं लगी है। ऐसे में तेजस्वी का बयान है कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे, हम सब साथ हैं और हम सरकार नहीं बल्कि बिहार बनाएंगे। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।